जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा अर्था अलंकार। और इन अर्था अलंकारों के अंतर्गत हम कुछ अलंकार पहले पढ़ चुके हैं, जो पहले हमने इससे क्लास ली। तो अर्था अलंकार के भेद आज हमें कंप्लीट करने हैं। अर्था अलंकार के भेद में अब तक हमने उपमा अलंकार को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार कंप्लीट हो गया है। इसके बाद रूपक अलंकार कंप्लीट हो गया है। और इसके साथ साथ शायद विरोधाभास, क्या है, विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास और अतिशोक्ति, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अतिशोक्ति अलंकार। तो अगर मैं सही हूं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ये 5 अलंकार हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारे छठे अलंकार की बारी है और उसमें पढ़ेंगे हम मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मानवीकरण जो अलंकार होता है, जहां जड़ पदार्थों में जहां जड़ पदार्थों में चेतन की, जहां जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति हो, वो क्या कहलाता है, हमारा मानवीकरण अलंकार। अर्थात हम इसको ये भी कह सकते हैं, जहां निर्जीव वस्तुओं में निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो। जहां निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन हो उसको भी हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इसके बाद जहां अमानवीय वस्तु पदार्थों में मानवीय गुणों का समावेश किया जाए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे मानवीकरण अलंकार। तो ये 3 कंडीशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां जड़ पदार्थों में चेतन की अनुभूति, निर्जीव वस्तुओं में सजीवता का वर्णन, अमानवीय वस्तु पदार्थों में मानवीय गुणों का समावेश हो, अमानवीय वस्तु पदार्थों में मानवीय गुणों को दिखाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार। कैसे? जैसे सुनो ए संगमरमर की दीवारें आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे। दूसरे, आसमान रो रहा है, फूल मुस्कान बिखेर रहे हैं। उषा उदास आती है, उषा उदास आती है।
ये सारे के सारे क्या हैं हमारे मानवीकरण अलंकार के उदाहरण, क्योंकि इसमें जो अचेतन वस्तु पदार्थ हैं उसमें चेतनता का हमने वर्णन किया है, अर्थात जो मानव नहीं है उसमें मानवीय गुणों का समावेशन किया है। प्यारे दोस्तों, संगमरमर की जो दीवार है वो सुन नहीं सकती क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं। तो यहाँ संगमरमर की दीवारों के कान होना, तो सुनो ये संगमरमर की दीवारें, इसका मतलब क्या है, जो निर्जीव वस्तु है उसमें मानवीय गुणों का वर्णन किया गया। मानवीय गुण क्या है, सुनना। आसमान रो रहा है, रोना क्या है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आसमान से जो बरसात हो रही है उस बरसात होने को आसमान का रोना कहा गया, जबकि रोने का जो इमोशंस है, संवेग है, वो मानवीय गुण है। फूल मुस्कुरान बिखेर रहे हैं, मुस्कुराने का जो इमोशंस है वो इंसान का है, वो फूलों में दिखाया जा रहा है। ऊषा उदास आती है, तो ऊषा उदास आती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये उदासी का जो कारण है वो मनुष्य का है। तो यहाँ ऊषा कहते हैं प्रातकालीन समय को, अर्थात सुबह का जो समय है, तो उसमें मानवीय गुण दिखाए गए। तो जो अमानवीय वस्तु है, ऊषा, फूल, आसमान और संगमरमर, तो उसमें मानवीय गुणों का वर्णन हुआ। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अर्थात आपने कई बार फिल्मों में, सीरियलों में देखा होगा कि इंसान पेड़ को पकड़ के उसमें नायक या नायिका की कल्पना कर लेता है, फिर जब होश आता है तब पता चलता है तो पेड़ था। कई बार तकिया को साथ में लेके वो उसको छोटा बच्चा या नायिका समझ लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमानवीय वस्तु होती है, निर्जीव वस्तु होती है, उसमें किसी भी वंश हम सजीवता का अगर अनुभव कर रहे हैं तो वो मानवीयकरण अलंकार के कारण ही कर पाते हैं। तो ये क्या था हमारा मानवीकरण अलंकार। तो कितने अलंकार पढ़ लिए हमने, 6। इसके बाद 7वां जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान अलंकार। क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वहां होगा जहां भ्रम शब्द हो या फिर भ्रांति शब्द हो। तो जहां भ्रम भ्रांति हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा भ्रांतिमान। जहां समझकर शब्द आ जाए, समझकर, या समझी शब्द आ जाए, या फिर समझाकर शब्द आ जाए, समझाकर, इनमें से कोई भी एक शब्द पंक्ति में दिखाई देता है तो वो क्या कहलाता है, भ्रांतिमान अलंकार। जहां कुछ समय के लिए उपमान में उपमेय का भ्रम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से, बीज दांडिम का समझकर भ्रांति से देखता ही रह गया सुख मौन यह कौन। एक तोता है, पेड़ पर बैठा हुआ है, और एक स्त्री है, उसके होठ लाल है, नाक में मोती पहने हुए हैं,
अधर कहते हैं होठ को, कांति कहते हैं लालिमा को। तो उसके होठ लाल है, तो लाल होठ की परछाई उसके नाक में पहने हुए मोती पे पड़ रही है। तो वो जो नाक का मोती है वो तोता, जिसको हम यहाँ सुक कह रहे हैं, सुक का अर्थ यहाँ तोता है। तो तोता इस नाक के मोती को बीज दांडिम अर्थात अनार का दाना समझ लेता है। तो नाक के मोती में अनार के दाने का भ्रम, किसकी वजह से? वो होठ की लालिमा की वजह से। तो यहाँ पे एक तो शब्द समझकर आ गया, तो जहां समझकर आ जाए भ्रांति आ जाए, दूसरा यहाँ भ्रांति भी आ गया। तो जब यहाँ भ्रांति शब्द है, समझकर शब्द है, तो आंखें बंद भ्रांतिमान अलंकार। अब रीजन क्या है, मैंने यहाँ भ्रांति को अर्धचंद बिंदु के साथ लिखा है, यहाँ भ्रांति में मैंने नए का प्रयोग किया है, यहाँ भी नए। कई बार गलती से वो इस तरह से नए के स्थान पे अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करता है, जो कि ये अशुद्ध वर्तनी है, गलत है। लेकिन अगर वहां ऑप्शन में देगा वो, तो वर्तनी तो पूछ नहीं रहा हमसे, वो तो पूछ रहा है अलंकार। तो अगर ये शब्द भी दिया है तो भी हम ये कहेंगे कि ये भ्रांति ही है। और ये भ्रांति क्या कहेंगे यहाँ पे? भ्रांतिमान अलंकार को, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु में कुछ समय के लिए भ्रम होता है, फिर वो भ्रम टूट जाता है। तो जब अनार का दाना, दांडिम कहते हैं अनार को, बीज कहते हैं दाने को, जब वो अनार का दाना समझ के नाक में जो मोती पहने हुए हैं, वो तोता झपट्टा मार के नाक का मोती ले आता है, तो उसको दबाता है। जैसे उसने दबाया, वो तो धातु थी, उससे रस निकलना नहीं था, तो रस निकला नहीं, तो फिर सुख क्या हो गया? मोहन, अर्थात उसका भ्रम दूर हो गया। तो पहले एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में जब भ्रम होता है, तो अगले ही कुछ समय के बाद, अगले ही पल वो भ्रम दूर भी होता है। यही भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में मुख्य अंतर है। संदेह अलंकार में लास्ट तक वो संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में प्यारे दोस्तों वो भ्रम कुछ समय के लिए होता है, फिर अगले ही पल कुछ सेकंड के बाद में वो भ्रम टूट जाता है। तो ये क्या था आपका? भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद 8वां है आपका विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार कहाँ होगा? जहां बिना कारण के, जहां बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो या उत्पत्ति हो, या जहां बिना कारण के कार्य हो। तो बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो, वो क्या कहलाता है? विभावना अलंकार। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जिस पंक्ति में आपको बिना, जिस पंक्ति में बिन, बिना, बिनु, बिनी, सिवाय, इनमें से कोई एक शब्द दिखाई दे, आंखें बंद करके वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विभावना। तो आपको ये ध्यान रखना है, विभावना अलंकार को पहचानने की ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि बिना बिन, बिना, बिनु, बिनी, सिवा के आप वहां पर बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। जैसे बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिना कर कर्म करे विधि नाना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा विभावना अलंकार। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, बिन
साबुन बिन साबुन पानी के निर्मल करे सुहाए। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने बिनु का प्रयोग किया, इसमें भी बिनु का प्रयोग किया, इसमें बिना का प्रयोग किया, इसमें बिन का प्रयोग किया। तो जहां भी बिन आ जाए, बिना आ जाए, बिनु आ जाए, आंखें बंद विभावना अलंकार। अर्थात जहां बिना कारण के कार्य है, बिनु पग चले, पैर है नहीं लेकिन चल रहा है। सुने बिनु कान, कान है नहीं लेकिन सुन रहा है। बिना कर कहते हैं हाथ को, बिना हाथ का है लेकिन अनेक प्रकार के काम कर रहा है। निंदक नीर राखी आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल होने की बात हो रही है। तो जहां भी बिन, बिना, बिनु शब्द आता है या सिवा आ जाए, तेरे सिवा, बिनी शब्द आ जाए, आंखें बंद करके, वो क्या कहलाता है? विभावना अलंकार। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, जिस प्रकार उपमा अलंकार को पहचानने के लिए आपको तरीका बताया गया कि योजक चिन्ह के साथ या बिना योजक चिन्ह के सा से सी सम समान सरिस तुल्य शब्द इव का प्रयोग करेगा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी विभावना को बताने के लिए यहाँ बिन, बिना, बिनु, बिनी, सिवा का प्रयोग करेगा। जब भी दो व्यक्ति वस्तु पदार्थ में हमें तुलना करनी होती है तो हमें ये मजबूरी है उस तुलना को बताने के लिए से सा सी सम समान सरिस तुल्य इव जैसा तैसा कैसे का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें संभावना प्रकट करनी है तो हमें मनु जनु, मनु मानो, जनु जानो, मानो जानो, चूंकि किंतु परंतु लेकिन वर्ण का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ही विभावना में बिना कारण के अगर कार्य करवाना है तो हमें बिन, बिना, बिनु, बिनी, सिवा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी ही वो विभावना कहलाएगा। अर्थात जहां बिना बादल के बारिश हो रही हो, मिट्टी है नहीं, कुम्हार घड़ा बना रहे हो, फार्म भरे नहीं है और आप पेपर देने चले गए, पेपर दिया नहीं और आप फाइनल लिस्ट में आपका नाम है सिलेक्शन होते समय, तो वो सारे विभावना अलंकार के ही उदाहरण होते हैं। यूपी में और बिहार में विभावना अलंकार के बहुत सारे एग्जाम्पल भर्ती के परिप्रेक्ष्य में पाए जाते हैं। आदमियों ने पेपर दिया नहीं और नौकरी पा लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बिना कारण के कार्य की जहां सिद्धि होती है उसको कहते हैं विभावना अलंकार। इसके बाद यहाँ जो अलंकार है वो है हमारा प्रतीप अलंकार। क्या है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। क्या खासियत है प्रतीप अलंकार की? ये उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे छंद में दोहा सोरठा और सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दूसरा, प्रतीप अलंकार में उपमान के स्थान पर उपमेय का वर्णन किया जाता है। उपमान के स्थान पे उपमेय का वर्णन किया जाता है, इसलिए उल्टा हो जाता है। ठीक है। जैसे नेत्र के समान कमल है। अगर इसी का ही हमें बनाना हो उपमा अलंकार, तब हम क्या कहेंगे? कमल के समान नेत्र हैं, तभी तो कमल नयन कहलाता है। तो ये क्या कहलाया?
ये कहलाया प्रतीप अलंकार, और प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है? उपमा अलंकार का। और ये क्या कहलाया? उपमा अलंकार। कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि समान वाचक शब्द का प्रयोग दोनों में हुआ है, ठीक है, लेकिन उपमान के स्थान पे उपमेय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेत्र के समान कमल है और कमल के समान नेत्र है। तो जब हम ये क्या है आपका, यहाँ पर ये इसमें है उपमान, ये क्या है? उपमान है, क्योंकि ये प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है। तो हमने यहाँ उपमान को कहाँ रख दिया? उपमेय के स्थान पे। नेत्र के समान कमल बता रहे हैं, इसका मतलब नेत्र की सुंदरता ज्यादा बताई जा रही है। कहाँ पर? प्रतीप अलंकार में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जहाँ नेत्र की सुंदरता ज्यादा बताई जा रही हो, जो कि उपमेय है, तो वो प्रतीप अलंकार कहलाता है, जो कि उपमा अलंकार का उल्टा होता है। क्लियर? कितने अलंकार हो गए? 9 अलंकार हो गए। इसके बाद यहां आपको ध्यान रखना है, एक है हमारा अन्योक्ति अलंकार। क्या है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहां किसी दूसरे के माध्यम से, जहां किसी दूसरे के माध्यम से बात कही जाए, जहां किसी दूसरे के माध्यम से बात कही जाए, वो क्या कहलाता है? अन्योक्ति अलंकार। इसके बाद सभी नारे, ध्येय वाक्य, सभी नारे ध्येय वाक्य, ध्येय वाक्य अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। अन्योक्ति के अंतर्गत, अन्योक्ति के अंतर्गत, अन्योक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अन्योक्ति के अंतर्गत आते हैं, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बात यहाँ डायरेक्ट नहीं कही गई, दूसरे के माध्यम से कही गई। इसके साथ वेदों की और लोटो, एनीथिंग, और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे ध्येय वाक्य हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सत्यमेव जयते। ध्येय वाक्य का मतलब क्या होता है? जो उद्देश्य को बताता हो, किसी लक्ष्य टारगेट को बताता हो। प्रत्येक संस्था का, संगठन का आपको ये ध्यान रखना है, कोई ना कोई ध्येय वाक्य होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, ऐसी प्रत्येक यूनिवर्सिटी है, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, वो गैर सरकारी हो या सरकारी हो, उसका कोई ना कोई ध्येय वाक्य। जैसे कैरियर विल का ध्येय वाक्य है कैरियर विल, सिलेक्शन मतलब कैरियर विल। तो सिलेक्शन मतलब कैरियर विल क्या है? कैरियर विल का ध्येय वाक्य है। तो हर आदमी कोई एक टैग लाइन होती है जिसको हम ध्येय वाक्य कहते हैं, उस पे ही काम करता है, वो उसका उद्देश्य होता है, वो उसका टारगेट लक्ष्य होता है, जिसको ध्यान में रख के काम किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, जहां किसी दूसरे के माध्यम से बात कही जाए
तो वो क्या कहलाता है, अन्योक्ति अलंकार, जिसमें हमारे सभी नारे आ जाएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, एनीथिंग। तो यहाँ वेदों की ओर लौटो। स्वामी जो है दयानंद सरस्वती ने कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अज्ञात कथन है लेकिन अपने आप में ध्येय वाक्य है। सत्यमेव जयते, तो ये सत्यमेव जयते जो है ये भी सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। तो जितने भी नारे हैं ध्येय वाक्य हैं, उसमें हम इनडायरेक्टली बातों को कहते हैं, अर्थात किसी दूसरे माध्यम से बातों को वहां कहा जाता है। जैसे सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, यही सत्यमेव जयते का मीनिंग है। तो जहां पर हम किसी दूसरे के माध्यम से ध्येय वाक्य जो हमारे हैं, नारे हैं, उनके माध्यम से हम कोई मैसेज देना चाहते हैं, किसी उद्देश्य को बताना चाहते हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, अन्योक्ति अलंकार के। अगर यहाँ तक ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है, तो एक बार सारे स्टूडेंट आप ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी, इसके बाद 11वां अलंकार है हमारा संदेह अलंकार, जो कि भ्रांतिमान अलंकार से मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, संदेह अलंकार में लास्ट तक संदेह बना रहता है। जहां जहां सादृश्य के कारण, जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का संशय, जहां सादृश्य मतलब एक जैसा होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, संदेह अलंकार। दूसरा, जिस पंक्ति में की अथवा कीवा किंधो, जिस पंक्ति में की अथवा कीवा किंधो या का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाते हैं, संदेह अलंकार। जैसे ये काया है या शेष उसकी छाया है। ये वीर्य हैं अथवा वरदान है। ये हैं ओस सरस की बूंदे, सरस की बूंदे या फिर मुंजल
मोती है। तारे आज आए हैं मेहमान बनके, या कमला ही आज मुस्कुराई है। प्यारे दोस्तों, एक तो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है एक पंक्ति में एक ही अलंकार हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे तारे आज आए हैं मेहमान बनके, तो यहाँ तारों को क्या बना दिया गया? मेहमान। मेहमान कौन बनेगा? इंसान। तो यानी कि इंसान के जो गुण हैं, मानव के जो गुण हैं, वो अमानवीय वस्तु में दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ मेहमान कौन है? आपके घर पे भी कोई आता है तो उसको आप मान के चलो, जो गेस्ट हैं जिसको हम मेहमान कह रहे हैं, तो वो तो इंसान के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वो मेहमान किसको बना रहे हैं? यहाँ तारे को। तो मानवीकरण अलंकार भी हुआ इसमें, और चूंकि इसमें यहाँ का प्रयोग हुआ है इसलिए संदेह अलंकार भी है। अब उसने वहां मानवीकरण और संदेह दोनों दे दिया, तो वहां एक ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, या बी और सी दोनों। क्लियर? अदरवाइज वो एक देगा इसमें से, तो संदेह को देगा या मानवीकरण को देगा, और नहीं देगा तो फिर रॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि एक पंक्ति में केवल एक ही अलंकार हो, ठीक है, दो भी हो सकते हैं। जैसे तुम तारे हो, ठीक है, तेते तुम तारे हो, तो ये अपने आप में अनुप्रास अलंकार का भी उदाहरण है, और यहाँ पे यमक अलंकार का भी उदाहरण है। जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो, तो यहाँ तय 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 वर्ण की आवर्ती हो रही है, अनुप्रास हो गया, और यहाँ तारे शब्द दो बार आए हैं तो यमक अलंकार भी हो गया। ऐसे इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, इसमें संदेह अलंकार भी है। या है तो संदेह है। ये कह रहा है कि तारे आज आए हैं मेहमान बनके, या कमला ही आज मुस्कुराई है। तो कमला के मुस्कुराने में तो मुस्कान का काम इंसान का है, और मुस्कुरा कौन रही है? यहाँ कमला। तो यानी कि इस गुणों को अमानवीय वस्तु में दिखाया गया, तो क्या कहलाया? मानवीकरण अलंकार। और चूंकि पहले वाली चीज और दूसरी वाली में यहाँ संशय उपस्थित हो गया, कह रहे हैं ना तारे आज आए हैं मेहमान बनके, या कमला मुस्कुराई है, तो यहाँ जब संशय हुआ तो संदेह कहलाया। ये है काया है या शेष उसकी छाया है। जब भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापिस लौटे, तो उस समय उर्मिला की जो लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्मिला, उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि लक्ष्मण ने जब उसको बहुत दिनों के बाद देखा तो वो संशय में पड़ गया, कि उसको संदेह हो गया कि मैं उर्मिला के वास्तविक शरीर को देख रहा हूं या केवल उसकी परछाई को देख रहा हूं, क्योंकि वो शरीर से कमजोर हो चुकी थी। तो ये काया है अर्थात ये उर्मिला का शरीर है, या शेष उसकी छाया है, इसमें भी या का प्रयोग हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आपको किसी पंक्ति में या अथवा, ठीक है, या की का प्रयोग हो, की अथवा कीवा किंदो, या और अथवा तो और की का प्रयोग तो होगा खड़ी बोली की पंक्ति में, जो कि हमने प्रयोग किया, और कीवा और किंदो का प्रयोग करेगा अपभ्रंश भाषा की पंक्ति में, ब्रज भाषा की और अवधि भाषा की पंक्ति में। तो जब ब्रज भाषा अवधि देगा तो कीवा और किंदो का प्रयोग अथवा और या के स्थान पे होगा। जब वो खड़ी बोली इस तरह से प्रयोग करेगा तो वो अथवा का, या का या की का प्रयोग करेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये काया है, यहाँ पे हम की भी कह सकते हैं, की शेष उसकी छाया है, ये वीर्य है कि वरदान है। तो यहाँ अथवा के स्थान पे आप की का प्रयोग कर लो, बात एक ही है, क्योंकि हम इस की का, अथवा का, कीवा का, किंदो का, या का जो प्रयोग कर रहे हैं वो संशय को उपस्थित करने के लिए कर रहे हैं, जिसको हम संदेह अथवा इंग्लिश में हम डाउट कहते हैं। तो सादृश्य के कारण हुआ ना, काया और छाया में संदेह, वीर्य और वरदान। आप घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, अगर 2024 में आपकी नौकरी लग गई तो आपके लिए वरदान है, और नौकरी नहीं लगी तो फिर आपके लिए वीर्य है, क्योंकि आप छोटे भाई बहन और माता पिता से दूर रह के जो आपने पढ़ाई की है तो वीर्य तो है, आपका नहीं है तो माता पिता भाई बहन का तो है, वो तो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो। तो इसीलिए ये वीर्य है या वरदान है, ये तो 2024 में जाके पता चलेगा।
तो इसीलिए यहाँ वीर्य और वरदान में क्या है, संशय है। ये है ओ सरस की बूंदे या फिर मुंजुल मोती है, तो यहाँ मुंजल मोती में और जो है सरस की जो बूंदे हैं ओस की, उनमें जो है यहाँ संशय उपस्थित हुआ। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं हम, संदेह अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है यहाँ तक? उदाहरण अलंकार। जहां उपमेय व उपमान संबंधी, जहां उपमेय व उपमान संबंधी दो अलग अलग वाक्य में, दो अलग अलग वाक्य में साधारण धर्म, जहां उपमेय और उपमान संबंधी दो अलग अलग वाक्य में संबंधी दो वाक्य में साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी, साधारण धर्म अलग होते हुए भी समता स्थापित की जाए। समता अर्थात समानता, समता स्थापित की जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। दूसरा, इसमें हम ज्यों जिम्मी का प्रयोग करते हैं। समता को बताने के लिए, समता को बताने के लिए वाचक शब्द, समता को बताने के लिए वाचक शब्द क्या है? जैसे ज्यों और जिम्मी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर ये कहूं, गाय के समान नीलगाय होती है, गाय के समान नीलगाय होती है, तो ये उदाहरण अलंकार ही है। समता बताई ना, समान जो प्रयोग कर रहा है ना, गाय के समान नीलगाय, उदाहरण दे दिया, एक गाय का दूसरा नीलगाय का।
जबकि है अलग अलग, इसीलिए तो कह रहा है साधारण धर्म अलग अलग है। तो गाय 4 पैर की, नीलगाय 4 पैर, लेकिन गाय के समान नीलगाय जितनी तेज दौड़ सकती है, इतनी तेज गाय दौड़ती नहीं है। नीलगाय जंगल में पाई जाती हैं, ये पालतू पशु है, ये पालतू पशु नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें तो है समान, लेकिन उसका साधारण धर्म क्या है, अलग है। तो जब उपमेय उपमान संबंधी 2 वाक्य हम दे दे और एक दूसरे का समर्थन करके उस बात को प्रूफ कर दे कि पहला दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि दूसरे के ही फेवर में कहा गया, और उनके आधार पे समता बताई जा रही हो, जिसको हम समानता कह रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उदाहरण अलंकार कहलाते हैं। जैसे बूंद बूंद आघात सहे गिर गिरी जैसे। खल कहते हैं दुष्ट के, खल के वचन सहे साधु जैसे। अब इसमें एक तो जैसे का प्रयोग कर लिया, और आपको यहाँ पे ये बताया गया कि जैसे का प्रयोग हम समता को, ज्यों का प्रयोग, जिम्मी का प्रयोग हम क्या करते हैं, समता को स्थापित करने के लिए करते हैं। तो जब बरसात होती है तो जो बूंद के जो आघात हैं, अर्थात जो ऊपर से बूंद पड़ रही है, वो गिरी पर्वत से आ रहे हैं, भाई बहुत ऊंचाई से बूंद आ रही है, तेज गति से, स्पीड से जो है वर्षा हो रही है। तो जो पर्वत है उसके सीने पे आके, उसके सिर पे आके लगती है। तो बूंद आघात सहे गिर जैसे, खल के वचन सहे साधु जैसे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, तो ये क्या है, यहाँ वचन शब्द। खल किसे कह रहे हैं, दुष्ट आदमी को कह रहे हैं। साधु किसे कह रहे हैं, सज्जन आदमी को कह रहे हैं। जो सज्जन आदमी है वो हमेशा दुष्ट होके क्या है, वचन सहता रहता है। ऊपर वाली जो बात है, यहाँ गिरी है, यहाँ साधु है। साधारण धर्म अलग है, वाक्य 2 है। तो 2 अलग अलग वाक्य में 2 अलग वाक्यों में साधारण धर्म अलग होने पर एक की दूसरे के आधार पे हमने उदाहरण दे के प्रस्तुति कर दी। तो जहाँ उपमेय उपमान संबंधी 2 वाक्य में साधारण धर्म अलग होते हुए भी समता स्थापित की जाए, वो क्या कहलाता है, उदाहरण अलंकार कहलाता है। क्या कहलाएगा, उदाहरण अलंकार। तो ये थे आपके प्यारे दोस्तों यहाँ पे अर्थालंकार, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 12 में से ज्यादातर जो है आपसे पूछा जाता है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद 13वां अलंकार असंगति असंगति अलंकार कहाँ होता है, कार्य व कारण के बीच तालमेल न होने पर, कार्य व कारण के बीच तालमेल न होने पर असंगति अलंकार होता है। असंगति अलंकार होता है। भाई कोई भी कार्य किसी न किसी कारण पर डिपेंड होता है, और जब कार्य कारण के बीच तालमेल ही नहीं है,
कारण व कार्य में निरंतर संबंध का परित्याग होने पर, निरंतर संबंध का परित्याग होने पर असंगति अलंकार होता है। कैसे होगा? जैसे काले कौवे को भाग्य से, काले कौवे को भाग्य से जलेबी का मिलना। अब मान के चलो लड़का काला है और लड़की बहुत सुंदर है, तो उसको क्या कहते हैं? काले कौवे को भाग्य से जलेबी मिल गई, उसको कहते हैं असंगति अलंकार। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। आपू तो भीतर गई जूती खाए कपाल। यहां पे क्या कहा गया? इसमें भी कार्य कारण का संबंध नहीं है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल। रहीमन कह रहे हैं कि जो जीवा है वो बावरी है, ऐसे तो फटर फटर करती रहती है, वो जो उसको नहीं कहना था वो कह गई और अपने आप चली गई पाताल में, क्योंकि आपू तो भीतर गई और जूती खाए कपाल। तो जब आप किसी को गाली देते हो तो गाली किससे दी जाती है? जीभ के, क्योंकि बोला तो जीभ के माध्यम से जाता है। अब जो आपने गलत बोल दिया, अब सामने वाले को गुस्सा आ गया तो वो आपके कपाल पे, आपके सिर पर जो है अब वो जूते मारेगा। तो यहाँ वही बात कही गई है कि कार्य कारण के बीच तालमेल नहीं है, कि करे कोई और भुगते कोई, उसी को असंगति कहते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर कार्य कारण का कोई तालमेल ना हो, जहां कारण व कार्य में निरंतर संबंध का परित्याग हो, गलती करता है कोई और भुगतता है कोई, ठीक है, गलती की किसी और ने, पिट गया कोई और, उसी को क्या कहते हैं? असंगति अलंकार कहते हैं। तो ये थे आपके अर्थ अलंकार, जो कि आज हो गए हैं कंप्लीट। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपको शाम को 9:30 बजे हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी मैराथन क्लास के साथ।